do you not believe that it's an important remark made by Kangana? How do you respond to that, sir? I don't consider Kangana important, so how can she make important remark? Forget about her. चलिए आगे. I don't consider Kangana important, so how can she make important? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कंगना रनौत ने जावेद अख्तर की तारीफ की है। दरअसल जावेद अख्तर का एक वीडियो वायरल हो रहा था और उस वीडियो में जावेद अख्तर पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम तो नुसरत साहब का कार्यक्रम करा रहे थे अपने यहां, लेकिन आपके यहां लता मंगेशकर कार्यक्रम हुआ क्या, इस बारे में बहस नहीं करनी चाहिए। जावेद अख्तर हर समय देश में हर उस मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन कंगना रनौत किस तरफ खड़ी रहती है आप भली भांति जानते हैं। लेकिन शायद अब कंगना रनौत को भी समझ में आने लगा है कि जावेद अख्तर साहब क्या बोलते हैं, उनके पीछे का क्या मकसद होता है, और साथ ही साथ वो देश के प्रति बोलते हैं। तो क्या अब देश के प्रति संवेदना कंगना रनौत में आ गई है, या क्या कंगना रनौत समझ चुकी हैं कि देश के प्रति हमें बोलना चाहिए? कंगना रनौत ने दरअसल ट्वीट करके वो बातें कही है। क्या कुछ कहा है ये जरा हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा, उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जिसमें जावेद अख्तर साहब ने वो बातें कही थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। पहले जरा ट्वीट बता दें क्या ट्वीट किया जिसको लेकर अब चर्चा हो रही है देश में। लिखा कि जब मैं जावेद साहब की पोएट्री सुनती हूं तो लगता है कि ये कैसे मां सरस्वती जी की इन पे इतनी कृपा है, लेकिन देखो कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद जावेद अख्तर साहब, घर में घुस के मारा हा हा हा। ये ट्वीट है। और ट्वीट किस पर किया गया है? दरअसल वो जो जावेद अख्तर साहब ने जो बयान दिया था, जो मीडिया चैनल में कहा था पाकिस्तान में, वो चीजें कही। जरा आप देख लीजिए, वो भी सुन लीजिए तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। सुनिए जरा। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो सुन लिया आपने जावेद साहब की टिप्पणी, और उसके बाद कंगना रनौत की ये बात अब ये चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसको लेकर अब ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि देखिए कैसे कंगना रनौत ने चीजें कही हैं, और कंगना रनौत के बारे में कहा जा रहा है कि कंगना रनौत के अंदर अब बदलाव की स्थिति देखी जा रही है। लेकिन जब जावेद अख्तर से इस बारे में सवाल किया था, जावेद अख्तर मना करते, नहीं और कोई सवाल पूछिए, इस पर मैं बोलना सही नहीं समझता। उन्होंने कहा कि नहीं बोलना है मुझे। वो भी आपको दिखाएंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आप कहीं स्किप मत कीजिएगा। अब चलिए पहले दिखाते, देखिए वन इंडिया हिंदी ने भी ट्वीट किया है कि कभी तीखे थे तेवर, अब जावेद अख्तर की मुरीद हुई कंगना। कभी जावेद अख्तर खिलाफ तीखे तेवर थे कंगना के, आज उनकी मुरीद हो गई हैं। देखिए वो दोनों कोड लिखे हैं इन्होंने। कभी तीखे थे तेवर, अब जावेद अख्तर मुरीद हुई कंगना। लिखा है, जब मैं जावेद साहब की कविता सुनती हूं तो लगता था कैसे मां सरस्वती जी की इन पर कृपा है, लेकिन देखो कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद जावेद अख्तर साहब, घर में घुसकर मारा। अब जावेद ने पाकिस्तान में जाकर क्या कहा था कि हम तो मुंबई के लोग हैं, हमने देखा है हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना ही इजिप्ट से आए थे, वो लोग आपके मुल्क में अभी भी घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये बात भी उन्होंने साथ ही साथ कही थी। तो इसी बात को लेकर वो मुरीद हुई, और उन्होंने लता मंगेशकर की भी बात कह दी और नुसरत साहब की बात कह दी कि नुसरत साहब हमारे यहाँ कार्यक्रम करने आते, राहत फतेह अली खां कार्यक्रम करने आते, कई पाकिस्तानी सिंगर आते हैं, लेकिन आप बताइए कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है क्या? नहीं होता है। तो अब ये समझिए, लोग इस पर कह भी रहे हैं। अभिषेक ने इस पर रिट्वीट किया है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग बहुत देर में समझ में आते हैं। ये चीजें लिखी कि मतलब अब समझ में आ रहा है कंगना रनौत को किस तरीके से कि पहले क्या बोलती थी, अब क्या बोल रहे हैं, अब उनको समझ में आ रहा है जावेद अख्तर साहब क्या है। देखिए एनडीटीवी इंडिया ने भी लिखा कि घर में घुसकर मारा है, जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को ही दिखाया आईना, तो कंगना रनौत ने की तारीफ। अभिनेत्री ने गीतकार की तारीफ की और उन्होंने जावेद अख्तर के लिए कहा कि मां सरस्वती की उन पर काफी कृपा है। ये एक तारीफ कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर की है। दरअसल जावेद अख्तर का एक वीडियो सामने आया, जिस वीडियो के सामने आने के बाद ये जो है ट्वीट आया है। कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच मनमुटाव की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। दोनों के बीच आपने देखा था किस तरह की खबरें सामने आती रहती थी। दिग्गज गीतकार ने अभिनेत्री के खिलाफ मानहानि का दावा भी किया हुआ है।
इतना ही नहीं, खुद कंगना रनौत कई मौकों पर जावेद अख्तर के खिलाफ बोल चुकी हैं, लेकिन इस बार अभिनेत्री ने गीतकार की तारीफ की है। उन्होंने जावेद अख्तर के लिए कहा है कि मैं मां सोचती कि उन पर काफी कृपा है। ये तारीफ कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर की है। इस वीडियो को ट्विटर पर उनके चाहने वालों ने शेयर किया। जावेद अख्तर का वीडियो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। इस वीडियो में पाकिस्तान को की अपने तीखे शब्दों में आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने जावेद अख्तर की तारीफ की है। उन्होंने जो लिखा वो हमने आपको बता दिया क्या कुछ कहा। कंगना रनौत अपने ट्वीट में टैग भी किया है कि घर में घुसकर मारा है। जावेद अख्तर की तारीफ करता देख कंगना रनौत के फैंस भी काफी हैरान हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स और तमाम फैंस कमेंट के जरिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2021 में जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के एक बयान को झूठा बताते हुए उन पर मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद अभिनेत्री को कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी। अब लोग हैरान है कि आखिरकार ये बड़ा बदलाव क्यों देखा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से कंगना जब सवाल किया गया तो सवाल पर क्या कुछ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डोंट कंसीडर जावेद अख्तर टू टीवी और कंगना रनौत सरप्राइज, कि जब कोई मतलब ही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, उस पर हम बात नहीं करना चाहते, सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया। देखिए जरा सुनिए। Do you not believe that it's a nice? Do you not believe that it's an important remark made by Kangana? How do you respond to that, sir? I don't consider Kangana important, so how can she make important remark? Forget about her. चलिए आगे। Okay. तो सुन लिया आपने, जावेद अख्तर साहब ने सीधे तौर पर कह दिया कि नहीं, उस मसले पर हमें बात ही नहीं करनी, उस मुद्दे पर हमें बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जावेद अख्तर साहब बेबाकी से अपनी बात रखते रहते हैं। कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच की तलखियां सबको पता है किस तरीके से उनके दोनों के बीच तलखियां थी, लेकिन अचानक से ये ऐसा भाव क्यों आ गया, इसको लेकर अब सभी चकित हैं। सभी कह रहे हैं कि जो बयान दिया गया, जो बातें कही गई वो ठीक नहीं है। कंगना रनौत ने पाकिस्तान वाले बयान पर जावेद अख्तर की तारीफ की है और तारीफ करते हुए कहा है कि घर में घुसकर मारा, ये सब चीजें उन्होंने लिखी है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा हो रही है। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले की बात है कि किस तरीके से कंगना रनौत और जावेद अख्तर साहब आमने सामने थे और कंगना रनौत को किस पार्टी का या किस उसका विचारधारा का कहा जाता है ये सब भी आप बखूबी जानते हैं। लेकिन कंगना रनौत ने कभी जावेद अख्तर की तारीफ नहीं की, उनके बारे में टिप्पणी की। जावेद अख्तर साहब तो उनके खिलाफ एक मामला भी चल रहा है, मानहानि का मामला जो है वो भी चल रहा है। तो आप समझिए जरा कि किस तरीके से कंगना रनौत आज तारीफ करती हुई नजर आ रही है। तो जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव पर लोगों को संशय है। कह रहे हैं कि ये उल्टी गंगा कहां से बह गई, क्यों ये उल्टी गंगा बह गई, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कंगना रनौत के अंदर हृदय परिवर्तन हो रहा है क्या। बार बार कंगना रनौत अब शायद उस जगह से निकलना चाह रही जहां वो चली गई थी, जहां जाकर वो इस तरीके की भाषा बोलने लगी थी, जहां विध्वंस की भाषा हो गई थी। महाराष्ट्र की पुरानी वाली जो सरकार, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उससे भी दो हाथ कंगना रनौत का हो गया था। तो शायद कंगना रनौत अब चाह रही है कि अब वो सही राह पर चले, इसीलिए शायद जावेद अख्तर की तारीफ की गई। क्योंकि जावेद अख्तर को आप जानते हैं, जावेद अख्तर हर उस मसले पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं जहां पर उनको जरूरत होती है। वो बिना डरे, बिना कुछ सोचे वो अपनी बात रखते हैं। और पाकिस्तान में भी जाकर उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है कि वो जो लोग 26/11 मुंबई में आए थे वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं घूम रहे थे, यहीं टहल रहे थे, यहीं घूम रहे थे। तो इस पर अगर कोई भारतीय नाराजगी जाहिर करता है तो गलत कहां है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम मुंबई में रहते हैं, हम लोग मुंबई में रह रहे थे। उस वक्त इतना बड़ा हादसा 26/11 हुआ, हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे, घर से निकलने की लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी उस वक्त। आप समझिए किस तरीके से 4 लोग आते हैं और पूरे मुंबई में तबाही मचा जाते हैं। और यह मोहब्बत का ही पैगाम है कि उन लोगों को मतलब जो है यहां पर पनाह मिल जाती है, आके वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान से ही तो आए थे, ये पाकिस्तानी ही तो थे। लेकिन उसके बाद भी अगर इस बात को दरकिनार किया जाए, इस बात पर कोई हिंदुस्तानी चर्चा करे तो आपको दिक्कत हो जाती है। यही बात जावेद अख्तर ने रखी। और जावेद अख्तर हर वक्त भारत देश पर भी जो भी कुछ होता है या मुसलमानों पर जब भी प्रताड़ना होती है, किसी को प्रताड़ित किया जाता है, गलत होता है, संविधान के विरुद्ध होता है, लोकतंत्र के विरुद्ध होता है, तब भी एक बुद्धिजीवी वर्ग के होने के नाते जावेद अख्तर साहब बात उठाते हैं। लेकिन कंगना रनौत को शायद समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। इसीलिए लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छी किताबें और अच्छी बातें थोड़ा देर में समझ में आती हैं। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।